तो सबसे पहला आता है क्लेम नंबर 1। This narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के नाते विजय माल्या को भी ये पता था कि एज ए पर्सनल गारंटर साइन करने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वो चाहे इंडिया में रहे या बाहर रहे, वो लोन चुकाए या ना चुकाए, एट दी एंड अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज पर्सनल भी सीज होगी और उससे बैंक अपना पैसा रिकवर करेगी। तो उससे लगता है हमें कि हाँ, शायद उसका इंटेंशन होगा पे करने का। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे हाथ लगी है, जो विजय माल्या ने मोदी को लेटर लिखा था उसमें भी उसने मेंशन किया है कि 2013 में उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी अपनी पर्सनल गारंटी को इनवैलिड साबित करने के लिए। मतलब वो नहीं चाहता था कि मैं अपने पर्सनल पैसे से लोन की पेमेंट करूं और उसको इनवैलिड साबित करना चाहता था। तो स्टोरी ये है कि किंगफिशर एयरलाइन ने 2000 के पास ही अपने कई लोन्स को डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया था। तो सारी बैंक्स ने मिलकर एक MDRA बनाया जिससे किंगफिशर एयरलाइन को हेल्प की जाए और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन किया जाए कि कैसे हेल्प करें। कुछ लोन्स की पेमेंट की डेट आगे बढ़ा देगी, फंड चाहिए तो और देगी। RBI ने भी इस MDRA को अप्रूवल दिया और एक लेटर लिखा बैंक्स को, उसमें लिखा था कि आप जो भी हेल्प कर रहे हो उसमें किंगफिशर एयरलाइंस की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हेल्प करना है आपको। अगर कोई पर्सनल गारंटी देता है तो उसको ध्यान में नहीं लेना है और MDRA को ये सारा काम 120 दिन में खत्म करना होगा। लेकिन विजय माल्या ने हाई कोर्ट में ये क्लेम किया कि लास्ट डेट पे SBI ने इस प्लान को अप्रूव करने से मना कर दिया, साइन करने से मना कर दिया और विजय माल्या को कहा कि अगर तुम पर्सनल गारंटर बनते हो तो ही हम ये साइन करेंगे। तो विजय माल्या ने कहा कि मैंने प्रेशर में आके लास्ट डेट पे वो सिग्नेचर एज ए पर्सनल गारंटर कर दी थी। इस बात की अपील विजय माल्या ने UK के कोर्ट में भी की थी, लेकिन वहां पे भी इंडियंस लॉयर ने ये सारे एविडेंस प्रोवाइड करके मामला अपने पक्ष में कर लिया था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिजनेसमैन इतनी बड़ी रिस्क लेगा कि मैं बाद में जाके उसको इनवैलिड साबित करवा दूंगा। तो हो सकता है 2010 में शायद उसका इंटेंशन होगा पे करने का, ओवर कॉन्फिडेंस में उसने साइन कर दिया होगा कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन 2013 में जब कंपनी की हालत बहुत ख़राब हो गई, कोई रास्ता नहीं था, तब उसको लगा कि अब पैसे किंगफिशर के अकाउंट से नहीं, मतलब मेरे अकाउंट से भी मुझे पे करना पड़ेगा, शायद प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। तब जाके उसमें ये इंटेंशन आया होगा कि मैं हाई कोर्ट में अपील करता हूँ, ये पर्सनल गारंटी को ही इनवैलिड साबित करवा देता हूँ। तो यहाँ पे इंटेंशन था भी और बाद में नहीं भी, ये मेरा मानना है।